तुम लोग इस वीडियो में डिफरेंट इंटीग्रल एज एन एरिया के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो मॉड रहेगा जिस क्वेश्चन में, उसमें कैसे हम लोग इस तरीके से अगर एरिया निकालने के लिए बोला जाए उस तरह के फंक्शन का, तो एरिया निकालेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला है स्केच द ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। फंक्शन हम लोगों का दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, पर उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेंगे और फिर उसको एरिया निकालेंगे कि इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा एरिया का वो क्या होने वाला है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक रफ रैंडम सा ग्राफ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि x के जगह पे अगर -3 जब यहाँ पुट किया जाए तो -3 पुट करने पे जो मेरा आंसर आएगा y का वो क्लियरली 0 हो जाएगा। तो x अगर मान लो रफली यहाँ कहीं पर हम लेते हैं तो y 0 हो गया। -2 अगर x का वैल्यू लिया जाए, सपोज करो -2 थोड़ा सा पहले -2 यहाँ पे आ गया, तो y आपका उस केस में 1 हो जा रहा है। यहाँ कहीं -2 होने पे, सॉरी -3 था, -1 होने पे 2 हो जा रहा है। और जब आप x का वैल्यू -3 पुट कर दे रहे हो, 0 पुट करने पे ये आंसर आपका 3 हो जाएगा। मतलब ग्राफ जो बनेगा वो एक साइड इस तरीके से कुछ जाएगा। दूसरे साइड हम लोग चले आए, अगर -3 के इस तरफ आ जाए तो -4 पुट करने पे वापस से वैल्यू 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके बराबर आ जाएगा। फिर -5 अगर पुट करने तो 2 आ जाएगा। तो ग्राफ जो है ऐसा कुछ इस तरफ में जाएगा। तो ये हम लोगों का ग्राफ हो गया। एरिया जो निकालना है या जो ग्राफ प्लॉट करना है वो x का वैल्यू -6 से x का वैल्यू 0 तक। तो x का वैल्यू रफली मान लिया जाता है कि x का वैल्यू -6 आपका यहाँ कहीं हो रहा है, -3 पे वैल्यू जो है आपका फंक्शन का 0 हो रहा है, और फिर 0 तक निकालना है, मतलब यहाँ तक। तो एरिया जो निकालना है वो शेड कर दिया हम लोग, इस रीजन का एरिया हम लोगों को निकाल लेना है। अब थोड़ा सा फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है। जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं, x का वैल्यू अगर -6 से -3 तक अगर हम लोग पुट करते हैं, एक रेंज हम लोग को ये मिल रहा है, -3 पे वो वैल्यू जाकर 0 हो जा रहा है। फिर जो दूसरा हम लोग को इंटरवल मिल रहा है वो -3 से 0 पे। डेफिनेट इंटीग्रल अगर किए होंगे आप लोग तो इस तरह के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व किया था हम लोग। वहाँ पे रूल ऐसा था कि जो भी मॉड के अंदर फंक्शन है जिस उसको 0 पुट करने पे, जैसे यहाँ पे x प्लस 3 को 0 करने पे x का वैल्यू -3 आ रहा है, तो उसके राइट और लेफ्ट साइड में जो मॉड रहेगा उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि आप -3 से 0 के बीच का कोई एक वैल्यू अगर पिक कर लो, तो -3 से 0 के बीच का वैल्यू अगर हम लोग -2 बैठा के यहाँ देखते हैं तो हम लोग का आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस रेंज के अंदर में जो मॉड का वैल्यू लेंगे हम लोग वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो दूसरा वाला रीजन रहेगा वहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता है। इसको आप लोग नंबर लाइन से भी देख सकते हैं। नंबर लाइन में कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है कि आपको इंटरवल दिया है -6 और 0, तो आप एक तरफ -6 एक तरफ 0 ले लो। फिर ये फंक्शन जो है x प्लस 3, ये 0 होने पे x का वैल्यू जो आ रहा है -3। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है उसके राइट और लेफ्ट साइड में, इस पर ये 0 हो रहा है तो उसके राइट और लेफ्ट साइड में फंक्शन का जो साइन रहेगा वो ऑपोजिट रहेगा, अलग रहेगा। यहाँ पे साइन चेंज होता है। तो अगर इस तरफ देख लिया जाए, -2 पुट करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो जाहिर है फिर इस तरफ नेगेटिव होगा। तो -6 से -3 में जब ये मॉड रिमूव करोगे तो आप नेगेटिव साइन ले लोगे, और -3 से 0 में जब मॉड रिमूव करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेंगे। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना है, जो क्वेश्चन दिया हम लोगों को, ये जो आप देख पा रहे हो वहाँ पे -6 से -3 में एक इंटरवल है, और फिर -3 से 0 पे दूसरा एक इंटरवल है। हालांकि अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये दोनों एरिया सिमेट्रिकल है। जितना -6 से -3 जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप यहाँ पे। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि आप अगर किसी एक पोर्शन, ये जो -6 से -3 निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया देगा, और -3 से 0 जो है ये इस ट्रायंगल का एरिया देगा। तो आप अगर चाहें, क्योंकि दोनों एरिया सिमेट्रिकल है, आप दो में से किसी एक का एरिया निकाल लो, ईजी पड़ेगा थोड़ा सा। काफ़ी आपको इंटीग्रेशन जो करना पड़ेगा और वैल्यू पुट करना पड़ेगा उस पर थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। अदरवाइज आप इसमें यहाँ पे ऐसे कर सकते थे कि मॉड ऑफ x प्लस 3 की जगह भी, हर जगह होता नहीं सिमेट्रिकल, यहाँ पे लकीली हम लोग का सिमेट्रिकल हो जा रहा है, तो इसलिए फर्दर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो हम लोग का बच जाएगा, कुछ स्टेप्स बच जाएगा। पर अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं होता, ये -6 की बजाय -7 होता, तो यहाँ पे जो था लेंथ इसके मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, ये वाला बेस जो है।
तो उस वक्त आपको दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल है, आप एक रीजन यहाँ पे रीजन दे देना, मेंशन कर देना ABC ले लें इसको, अगर DO तो लिख देना कि सिंस ABC एंड CDO आर सिमेट्रिकल डज, आप इसको अलग अलग निकालने की बजाय दोनों में से कन्वीनियंट कौन है, ज़्यादा इजी मेरे ख्याल से ये होगा, बिकॉज यहाँ पे एक लिमिट 0 है। तो 2 इंटू -3 से 0 कर लें, तो -3 से 0 में भी हम लोग का जो फंक्शन भी है वो x+3 है। हम फिर से बोल दे रहे हैं कि कोई अगर इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, आंसर दोनों केसेस में सेम आएगा। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट थोड़ा सा दे देना पड़ेगा कि ABC और COD इस रीजन में ये जो दोनों ट्रायंगल है ये सिमेट्रिकल इन नेचर है, इसीलिए आप दो में से किसी एक को करके इंटू 2 करने से भी एरिया मिल जाएगा। इसको अगर इंटीग्रेट कर लें, अपर लिमिट 0 है तो 0 पुट करने पे 0 + 0, लोअर लिमिट है -3 तो -3 का स्क्वायर 9/2 -9। ये पूरा अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये हम लोग का एरिया आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है ड्रॉ द ग्राफ y = mod of x - 5 और इवेल्युएट करना 0 से 1 mod of x - 5 dx में। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले थोड़ा सा फ़र्क इस बात का है कि जिस वैल्यू पे 0 हो रहा है उस पर जो x का वैल्यू आएगा 5, वो हम लोगों के इंटरवल्स में नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक अलग है क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे तो ग्राफ जब बनाएंगे इसका, तो ये जो हम लोगों का है वो x = 5 जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ये इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। हालांकि वो इंटरवल में नहीं है हम लोगों इंटरवल में सिर्फ 0 से 1 है, बट आप ग्राफ बनाने में उसका हेल्प ले सकते हैं। तो x = 5, 6 पुट करने पे देख रहे हैं 1 आएगा आंसर, 7 पुट करने पे 2 आएगा। मॉड है इसलिए जाहिर है कि ग्राफ सारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, y पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, वो तो आपको मॉड होने की वजह से समझ में आ ही रहा होगा। तो x 1 होने पे 6 होने पे 1 है, 7 होने पे 2 है, तो इस तरीके से वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ग्राफ इस तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आ जाए 5 से, ये 5 था, यहाँ पे 5 से अगर पहले का वैल्यूज कुछ पुट कर लें 4 3, तो 4 पुट करने पे भी 1 हो रहा है, 3 पुट करने पे 2 होगा, 4 पुट करने पे 2 पुट करने पे 3 एंड सो ऑन। हमको क्योंकि 0 तक चाहिए तो 0 पुट करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। 0 पुट अगर करें तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ कुछ ये जो है ये वाला पॉइंट हम लोगों का 0,5 से लेकर के यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। ये हम लोगों का पॉइंट 0,5 हो गया। बोला है 0 से लेकर के 1 तक का एरिया निकालने के लिए, तो पूरा रीजन का एरिया नहीं चाहिए हम लोगों को, 0 से लेके 1 सपोज करो यहाँ कहीं पे है, 0 तो यही है वाई एक्सिस, तो ये जो रीजन दिख रहा है शेड जो किया वो एरिया हम लोगों को निकाल लेना है। जैसा कि आप देख रहे होगे कि जिस जगह पे जिस वैल्यू पे वो 0 हो रहा है वो, क्योंकि हम लोग के ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया नहीं है लिमिट में, उसको ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है जो पिछले क्वेश्चन में 2 अलग अलग आया था प्लस माइनस दोनों नहीं आने वाला है, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या इस जगह पे आएगा। तो y = 0 से 1 से हमको सिर्फ मतलब है, फंक्शन इन्फिनाइट तक यहाँ पे ग्राफ बनेगा, पर हमको जो इस रेंज में दिया है उससे मतलब है। तो 0 से लेके 1 के बीच, 0 से 1 के बीच हाफ आता है, हाफ अगर यहाँ प्लॉट कर दिया जाए तो हाफ प्लॉट करने पे जो मेरा वैल्यू आएगा जो फंक्शन का वो क्या आएगा, देखो 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पुट किया जाए तो वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग फंक्शन को लेंगे वो माइनस ऑफ सिर्फ 1 आएगा। 1 के बाद ये 5 के बाद से पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, बट क्योंकि 5 के बाद हम लोगों का यहाँ पे इंटरवल में है ही नहीं, तो y का वैल्यू नेगेटिव माइनस ऑफ x - 5, डेट इज y = 5 - x। हम लोग इसी को लेकर चलेंगे। अब इसका जब एरिया निकाला जाएगा तो यहाँ पे इंटरवल्स को ब्रेक करने का कहीं पर ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये थ्रू आउट 0 से लेके 1 तक पैटर्न एक ही है, नेगेटिव हो रहा है, कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में जैसे कि आप लोग को ध्यान होगा -3 पे पैटर्न चेंज हो रहा था, इसलिए -3 पे इंटरवल्स को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे पैटर्न चेंज नहीं हो रहा 0 से 1 में, वो थ्रू आउट नेगेटिव रह रहा है, या 5 - x ले लेंगे हम लोग इस जगह पे। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर लें तो 5x - x²/2, 1 से 0, 1 पुट करने पे 5 - ½ और 0 पे तो 0 ही आएगा,
तो 5 माइनस हाफ, मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू, जो मॉड फंक्शन है उसके साथ में बस एक कांस्टेंट यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3। तो जो रेंज है हम लोगों का, ये जो मॉड है, रेंज है -2 से 3। अगर वो नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट कर लें, -2 और 3, और ये जिस जगह पे 0 हो रहा है वो वैल्यू है -1। तो -1 इज़ वेरी मच विद इन द रेंज, तो इसलिए प्लॉट -1 को करना होगा। अगर ये रेंज में नहीं होता तो प्लॉट करने का ज़रूरत ही था। अब -1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू 0 सबसे सिंपल वैल्यू है, वो पुट अगर करके देखें यहाँ पे इस फंक्शन में तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब मॉड ऑफ x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव बिटवीन -1 एंड 3। तो ऑब्वियसली इस वाले तरफ -1 से लेकर 2 में इस साइड में ये नेगेटिव होना है। आप अगर चाहें तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप पुट करके चेक कर सकते हो। -2 से -1 के बीच में -3/2 आता है, वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। बट ये फैक्ट है कि अगर एक साइड यहाँ पे वैल्यू जिस पे 0 हो रहा है उसके दोनों साइड में जो साइन होगा वो अलग होता है। तो फंक्शन हम लोगों का हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। इंटरवल जो होगा वो होगा -2 से -1 पहले, तो -2 से -1 के इंटरवल में जो मेरा मॉड का वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, सॉरी ये तो प्लस है। तो ये हो जाएगा -x कहाँ पे, जब इंटरवल मेरा -2 से -1 के बीच है। फिर -1 से 3 के बीच ये पॉजिटिव हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव व्हेन इंटरवल इज बिटवीन -1 to 3। रिक्वायर्ड एरिया क्वेश्चन है -2 से 3, या उसको y लेके करें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हम लोगों के लिए। ये y दिया है -2 से 3 y dx, और एक होगा सॉरी -2 से 3 y dx है, उसको ब्रेक करेंगे। -2 से -1 एक इंटरवल y dx, फिर -1 से 3 y dx, ये हम लोगों का दूसरा इंटरवल। तो -2 से जो -1 के बीच में जो फंक्शन मेरा है वो है -x, और y से -1 से 3 के बीच में जो फंक्शन है वो है x प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेट अगर कर लिया जाए तो x² -2 -1 x² प्लस 2x -1 से 3, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसको अगर आप वैल्यू पुट करने के बाद पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा -1 पुट करने पे हाफ -2 प्लस यहाँ पे अगर आ जाए सॉरी ये माइनस था, यहाँ पे प्लस करने पे पहला लिमिट अगर यहाँ पुट करें 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9/2 प्लस 6, 3 पुट करने पे माइनस दे के लोअर लिमिट पुट करने पे हाफ -2। ये पूरे को सॉल्व अगर आप कर लोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बॉन्डेड बाय द कर्व y इक्वल टू x मॉड ऑफ x x एक्सेस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, आप देख पा रहे होगे x और मॉड x दोनों साथ साथ है। तो यहाँ पे जो मॉड x का जो मामला है, जो मॉड है सिर्फ x में है, मॉड x में, तो वो x ग्रेटर देन 0 होने पे प्लस होता है और लेस देन 0 होने पे माइनस होता है। हालांकि रेंज मेरा यहाँ पे पूरा नहीं है, सिर्फ -3 से 3 के बीच में है, पर एनीथिंग ग्रेटर देन 0 विल बी पॉजिटिव एंड लेस देन 0 विल बी नेगेटिव। अब अगर हम फंक्शन के बारे में चले आएँ तो y का जो वैल्यू है
वो मेरा जो लिमिट यहाँ पे आ रहा है वो -3 से 3 के बीच में आ रहा है। तो एक लिमिट आएगा आपका -3 से 0, तो -3 से 0, बिकॉज 0 पे ही ना मामला आ रहा है इसका मॉड x का। ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है x वो 0 पे 0 होगा एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ x है, तो 0 पे ये चेंजेस आएगा। तो -3 से 0 1, और फिर 0 से 3 दूसरा इंटरवल हम लोग को आ जाएगा। तो -3 से 0 या 0 से 3 जब आते हैं, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो मॉड आएगा, मॉड का वैल्यू -x हो जाएगा। कब? जब मेरा x -3 से 0 के बीच में है। यही मॉड का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इसका वैल्यू x² हो जाएगा अगर ये 0 से 3 के बीच में है। तो ग्राफ जो हो गया, अगर आप ध्यान दो तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है। y = x² is a parabola, upward parabola. y = x² is upward parabola and y = -x² is downward parabola. एरिया जो निकालना है वो बोला है -3 से 3 के बीच में। तो -3 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। तो मतलब ये एरिया निकाल लेना है हम लोगों को। ये नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक, और ये रीजन -3 से 3 के बीच ये एरिया आ जाएगा। एक्चुअली जो कर्व बनेगा y = -x² -3 से 0 तक जो कर्व बनेगा वो ऐसा कुछ रहेगा। ये साइड नहीं जाएगा। एक्चुअल ग्राफ जो होगा प्लॉट वो ये साइड सिर्फ होगा, ये साइड नहीं जाएगा। और क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जो रेंज दिया है -3 से 0 तक दिया है, तो -3 से 0 तक x का वैल्यू जब -3 से 0 तक है तो हम लोग ये वाला जो है फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये हाफ बनेगा स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये एक्चुअली में इसका ग्राफ में नहीं आएगा। इसका जो एक्चुअल ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ होगा। पैराबोला का सिर्फ हाफ पोर्शन यहाँ तक, फिर ये जो है, फिर ये पैराबोला जो बनेगा ऐसे, सिर्फ इसका हाफ पोर्शन ऐसा कुछ। तो जो रीजन ये है और ये है, ये हम लोगों का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जो मेरा वैल्यू था x का, ये -3 था, और यहाँ पे जो वैल्यू था वो 3 था। इसका अगर एरिया निकाल लिया जाए अब, तो टोटल एरिया -3 से 3 बोला है निकालने के लिए, -3 से 3 y dx, जो कि आपका 0 पर जो है वो ब्रेक लगेगा, क्योंकि 0 पे इसका पैटर्न चेंज हो रहा है। -3 से 0 के बीच ग्राफ जो ले लेंगे हम लोग, जो फंक्शन ले लेंगे वो -x² हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज़ देखने लायक है कि ये भी जो एरिया ना वो सिमेट्रिकल है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी सिमेट्रिकल है। तो दोनों अलग अलग करने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 × को 1 निकाल लिया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग ज़्यादा ये वाला पॉजिटिव वाला प्रीफर कर रहे हैं, इसको निकाल लिया। हालांकि दोनों में से कोई भी एक निकालोगे और ×2 कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। इसको भी लिख देना कि सिंस द एरिया इज सिमेट्रिकल, तो 0 से 3 में जो फंक्शन लेंगे x² dx लेंगे, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3। लिमिट पुट करने पे यहाँ पे 0 पे तो 0 हो जाएगा, 27/3 9 -0, आंसर आपका 18 स्क्वायर यूनिट्स हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का।